और वर्चस्ववादी सामंतवादी ने विधानसभा में हमारे महापुरुष को गाली देते हुए कहा कि जब नंजतियवा और सुद्रवा कुर्सी पर बैठी है, मुख्यमंत्री बनी है, राजा बनी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो हमारे नायक ने जवाब देते हुए कहा था कि आज एक ग्वाल का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तो लोगों के सीने में जलन हो रही है, आग तो गंगा जी में लगी है लेकिन सामंतों के सीने में जलन हो रही है। जिस माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इंटर पास बेटे और बेटियों को 18 लाख की संख्या में लैपटॉप देने का काम किया, इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 कन्या विद्या धन देने का काम किया, बुजुर्गों को, विधवाओं को, अशक्तों को समाजवादी पेंशन देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। लेकिन मैं भरोसा का नारा बुलंद करने वाले भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, हम पिछड़े समाज को जागृत करने वाले संत राम बीए प्रजापति जी, देश के सच्चे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करता हूं और नमन करता हूं बाबू राम स्वरूप वर्मा जी को, विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला वीरांगना बहन फूलन देवी को। आज भाई चंद्रेश्वर यादव जी के संयोजन में जो आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हमारे बिरादरी का यहाँ जाल फैला हुआ है, धर्मपुर से लेकर के पूरा निषादों का गढ़ है। यहाँ पर जो भी हमारे उपस्थित पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर भरोसा जता करके जो सामंतियों की धरती कही जाती है, एक सच्चे असली गरीब को, जिसका न गांव में घर न सिवान में डेरा है, साइकिल चलाने वाले चौधरी डॉक्टर राम निषाद को 276 गोसाईगंज विधानसभा का प्रभारी बना करके भेजा है। तो हमें भरोसा है कि आप लोग हमारे नैया का खेवनहार बनने का काम करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे साथी आप सभी को बुलाने का काम किए, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई जेपी यादव जी, सतीश वर्मा जी, आदरणीय तिलक राम पांडे जी, खुर्शी राम प्रजापति जी और हमारे बिरादर भाई धर्मपुर के पूर्व प्रधान राम अजोर निषाद जी, विमल यादव जी, रामनयन फौजी साहब, राजेश यादव जी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हरवाहा चरवाहा जलवाहा लटवाहा करवाहा समाज के यहाँ पर उपस्थित अपने सम्मानित नागरिकों का। यह धरती जब फैजाबाद और अंबेडकर नगर एक हुआ करता था, सामंतों की धरती कही जाती थी, तो सबसे पहले कुर्मी बिरादरी में पैदा बाबू महादेव वर्मा जी ने यहाँ सामाजिक न्याय के, आपके मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया और उन्हीं के पचिन्हों पर चलते हुए कामरेड बाबू राजबली यादव ने सामंतवाद की जड़ों को कमजोर करने का काम किया। उनके शिष्य जिनसे हमने कुछ ककहरा सीखा है, बाबू मित्रसेन यादव जी, परशुराम यादव जी, सीताराम निषाद जी, जयराम वर्मा जी, रामदेव पटेल जी से मैं कुछ सीख करके आपके बीच में आया हूं। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूं, लिखा पढ़ा कम हूं, पढ़ा लिखा ज्यादा, क्योंकि सामंतवाद का अनुभव डॉक्टर राम जितना किया है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये जेपी बाबू नहीं जानते होंगे सामंतवाद क्या होता है, तुच्छ जातिवाद क्या होता है, लेकिन डॉक्टर राम बड़ी गहराई से पढ़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी हम सभी को तमाम तरह के झूठे सपने दिखाया, 15 लाख आपके खाते में आएगा, काला धन वापस लाएंगे, किसानों का धन वापस, किसानों का आज दुगना करेंगे,
लेकिन आज किसान मारे मारे फिर रहा है, हमारा छात्र नौजवान नौकरी रोजगार की तलाश में भटक रहा है। कावड़ उठाने वाले पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा की जा रही है, और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां भागी जाती है। मैं वह दौर देखा हूं जब बाबूराम नरेश यादव जी छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिश के अनुसार 15% आरक्षण जनता पार्टी की सरकार में 1977 में दिए थे, तो वर्चस्ववादियों ने, सामंतवादियों ने गाली देते हुए बाबूराम नरेश यादव को कहा था कि राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो गाय भैंस चराओ। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की सामंती धरती पर हम पिछड़ी जातियों लोहार को सुना तेली मला केवट कुर्मी काछी प्रजापति विश्वकर्मा को 20% आरक्षण दिए, तो बड़ी भद्दी भद्दी गाली दी गई। वो गाली को डायरेक्ट कहने में भी हम लोगों को शर्म महसूस होता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग उस समय बच्चे थे कि आरक्षण कहां से आई, करपुरिया कमाई बहन भी आई। दिल्ली दरबारे से आया संदेश, दाढ़ी बनावे कर्पूरी और गाय भैंस चरावे राम नरेश। एक यादव बिरादरी के मुख्यमंत्री हुए जिनकी बदौलत 27% आपको आरक्षण मिला। बीपी मंडल जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने और बरौनी रिफाइनरी से पानी रिस करके गंगा जी में चला गया, आग लग गई, तो एक वर्चस्ववादी सामंतवादी ने विधानसभा में हमारे महापुरुष को गाली देते हुए कहा कि जब नंजतियवा और सुद्रवा कुर्सी पर बैठी है, मुख्यमंत्री बनी है, राजा बनी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो हमारे नायक ने जवाब देते हुए कहा था कि आज एक ग्वाल का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तो लोगों के सीने में जलन हो रही है, आग तो गंगा जी में लगी है लेकिन सामंतों के सीने में जलन हो रही है। आप देखेंगे बाबू परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में सबसे पहले मंडल कमीशन को लागू करके 27% हमें पढ़ने लिखने के लिए, नौकरी में जाने के लिए आरक्षण दिया, और पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से पिछड़ी जातियों को 27%, अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और हमारे पढ़ बेटियों को 33% आरक्षण पंचायतों में दिया, तो उन्हें मुल्ला मुलायम सिंह यादव कह दिया गया। जिस माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इंटर पास बेटे और बेटियों को 18 लाख की संख्या में लैपटॉप देने का काम किया, इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना का लाभ दिया कि कोई गरीब का बेटा बी फार्मा बीएड डीएलएड करना हो, चाहे एमबीबीएस की पढ़ाई करना हो, चाहे आईआईटी बीटेक करना हो, उसकी शिक्षा नहीं रुकेगी। अखिलेश यादव जी ने 100% शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना को चलाया, तो उसका लाभ केवल यादव और मुसलमान को नहीं मिला। 38 लाख की संख्या में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, तो किसी जाति विशेष को उसका लाभ नहीं मिला। 56 लाख हमारे दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, अशक्तों को समाजवादी पेंशन देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। लेकिन मैं भरोसा